जहाज को उड़ाने के लिए कोई भी नहीं था। दादा अब्बू को छोड़ करके सब के सब जहाज में ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब ऐसा लग रहा था कि जहाज बस गिरने ही वाला है। फिर अचानक से दादा अब्बू को ख्याल आया कि ढांचा भी तो था, तो उन्होंने फौरन से ढांचा को आवाज़ दी, ढांचा ढांचा, अरे कहाँ है तू। दादा अब्बू के बुलाने पर ढांचा फौरन से वहाँ पर आ गया। उसको नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ढांचा, पायलट जो है वो ज़ॉम्बी बन गया है, ये जहाज कोई नहीं चला रहा, ये जहाज गिर जाएगा। तुम्हें जहाज चलाने आता है? ढांचा, तुम्हें ही जहाज चलाना होगा हर सूरत में। ये सुनकर के ढांचा डरने लगा। डरो मत, तुम दुनिया का हर काम कर सकते हो। दादा अब्बू की हिम्मत दिलाने पर ढांचा को जोश आ गया और उसने दादा अब्बू को सलूट मारा और उसके सर पर पायलट की कैप भी आ गई। ढांचा फिर वहां से गायब हो गया और वॉशरूम से निकल करके देखने लगा कि आखिर जहाज के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं बचा था, सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके थे। ज़ॉम्बीज़ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि जहाज में अब इनके खाने के लिए सवाए दादा के कोई भी नहीं बचा था। ढांचा गायब था और किसी को नजर नहीं आ रहा था। ढांचा तेजी से आगे बढ़ रहा था ताकि वो जहाज चला सके। फिर उसे ख्याल आया कि जहाज में डैडी और दादी भी तो थे, वो लोग कहाँ हैं। फिर उसकी नज़र उन पर पड़ी। ये दोनों भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। ढांचा फौरन से कॉकपिट में आ गया। ढांचा इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख करके डर गया, मगर जब इसने पलट करके देखा कि जहाज तो बादलों में से होता हुआ ज़मीन की तरफ जा रहा है, तो इसकी तो और जान निकल गई। अब जहाज को बचाने के लिए ढांचा को ही कुछ करना होगा। ट्रेन तेजी से जा रही थी। टूटू ने कहा, मामा कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंडी हमारे साथ ट्रेन में आना चाह रही थी। तुम ठीक कह रहे हो टूटू, मुझे भी ऐसा लगा, मगर तुम परेशान मत हो, मैंडी दूसरी ट्रेन में बैठ करके आ जाएगी। मगर मैंडी स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्योंकि इसे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही थी। मैंडी ने सोचा कि इसे फ़ौरन से यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाएं। मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए। ज़ॉम्बीज़ ऐसा लग रहा था कि बहुत देर से किसी की तलाश में हैं और ये अब मैंडी को देख करके खुश हो रहे थे। मैंडी के पास यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंडी ने प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई और पटरियों पर भागना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बीज़ भी मैंडी के पीछे टनल में भागना शुरू हो गए। मैंडी ज़ॉम्बी से बचने के लिए टनल में तेजी से भागती चली गई। भागते भागते वो थक गई। फिर उसने पलट करके पीछे देखा कि कहीं ज़ॉम्बीज़ उसके करीब तो नहीं आ गए। मैंडी इतना तेज भागी कि ज़ॉम्बीज़ बहुत पीछे रह गए थे। फिर अचानक से मैंडी का फ़ोन बजा। हेलो मैंडी, तुम क्या ट्रेन में चढ़ गई? नहीं सर, मैं ट्रेन में नहीं बैठ सकी। क्या? तो फिर तुम कहाँ हो अभी? सर मैं टनल में ट्रेन की पटरी पे भाग रही हूँ, मेरे पीछे ज़ॉम्बीज़ लग गए हैं। ओह नो मैंडी, ये तो बहुत बुरा हुआ। सर आपने मुझे शहर छोड़ करके भागने के लिए क्यों कहा था? मैंने तुम्हें शहर छोड़ने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आर्मी चीफ शहर में एक जहरीला बॉम्ब फाड़ने वाले हैं जिससे ज़ॉम्बी समेत सब लोग मारे जाएंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसा आर्मी चीफ नहीं कर सकते सर, आपको उन्हें रोकना होगा। अरे मैंडी, क्या कह रही हो? मैं आर्मी चीफ को कैसे रोक सकता हूँ? उनके पास तो बहुत बड़ी फौज है। सर कुछ भी करें, इस बॉम्ब को आपको फटने से रोकना होगा क्योंकि मेरे पास ज़ॉम्बीज़ को रोकने का एक प्लान है। ठीक है मैंडी, मैं बॉम्ब को फटने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, मगर ये बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? सर आपको याद होगा कि प्रोफेसर तारा ने कहा था कि उन्होंने ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च की है और वो सारी रिसर्च तारा लेबॉर्ट्री के कंप्यूटर में है। मैं तारा लेबॉर्ट्रीज जाना चाहती हूँ और वो कंप्यूटर चेक करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने का इलाज मुझे वहाँ से मिल सकता है। ओके मैंडी, तुम तारा लेबॉर्ट्री जाओ और मैं जहरीले बॉम्ब को फटने से रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम अपना ख्याल रखना मैंडी। ओके सर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पुलिस चीफ अभी पुलिस स्टेशन में थे। उन्होंने कहा, जेफ द किलर को लेकर के मेरे पास आओ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। जेफ द किलर पुलिस चीफ और मैंडी की बात बहुत गौर से सुन रहा था।
मैंडी टनल के अंदर चलती चली जा रही थी। उसे अगले स्टेशन से यहाँ से बाहर निकल करके प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी जाना था। मगर ये क्या, सामने से ये क्या चीज़ आ रही है? ओह नो, ये तो सामने से ट्रेन आ रही है। ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी और लेफ्ट राइट ट्रेन से बचने की कोई जगह नहीं थी। मैंडी ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। मगर ये क्या, सामने से तो ज़ॉम्बीज़ आ गए। मैंडी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो ट्रेन की पटरी पे लेट जाए। मैंडी जैसे ही लेटी, ट्रेन तेजी से उसके ऊपर से गुजरने लगी। हिलने की जरा सी भी जगह नहीं थी। मैंडी बगैर हिले बहुत देर तक लेटी रही और फिर जब आखिर ट्रेन इसके ऊपर से गुजर गई तो फिर मैंडी खड़ी हो गई। ट्रेन की टक्कर की वजह से ज़ॉम्बीज़ का नामो निशान मिट गया था। मैंडी फिर अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन की तरफ भागी। थोड़ी देर में मैंडी स्टेशन से बाहर निकल करके भागने में कामयाब हो गई। मिस्टर मीट, ये शहर में हो क्या रहा है और पुलिस चीफ को जेफ द किलर से क्या जरूरी बात करनी है? मुझे नहीं पता, मगर जब से ग्रैनी जेल से गई है शहर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर इन दोनों के पास एक पुलिस वाला आया और बोला, मुझे ऑर्डर मिला है कि तुम दोनों को आज़ाद कर दूं। हमें आज़ाद कर रहे हो, मगर क्यों? जेफ द किलर से पूछ लेना। फिर पुलिस वाले ने आगे बढ़ करके इनके सामने की ग्रिल हटा दी और खुद यहाँ से फौरन भाग गया, इससे पहले कि ये दोनों इसे पकड़ते। मिस्टर मीट और ग्रैंडपा खुशी खुशी लॉकअप से बाहर आ गए। इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इन्हें आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है। बस ये फिर यहाँ से फौरन भाग गए। ईवल नन, जेसन और रॉट की वजह से पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। हमें हर सूरत में उन तीनों को पकड़ना होगा। इसीलिए मैं मिस्टर मीट और ग्रैंडपा को आज़ाद कर रहा हूँ ताकि तुम उनकी खुफिया जगह तक पहुँच सको। सर, मैंने मिस्टर मीट और ग्रैंडपा को आज़ाद कर दिया है। जेफ, तुम्हें हर सूरत में पता करना है कि वो जंगल में कहाँ छुपते हैं, फिर तुम मुझे बता देना, ओके? इससे पहले कि मिस्टर मीट और ग्रैंडपा यहाँ पर आते, पुलिस चीफ पुलिस ऑफिसर के साथ यहाँ से भाग गए। ग्रैंडपा और मिस्टर मीट बहुत खुश थे, मगर वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस चीफ इन्हें आज़ाद करके यहाँ से खुद भाग गए। ज़ॉम्बीज़ से भरा जहाज तो लग रहा था किसी भी वक्त गिर जाएगा। ढांचा भाई उसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब देखना यह था कि क्या ढांचा भाई इस जहाज को बचा पाएंगे और क्या मैंडी को प्रोफेसर तारा की लेबोरेटरी में ज़ॉम्बीज़ का कोई इलाज मिलेगा और क्या पुलिस चीफ शहर को जहरीले बम फटने से बचा पाएंगे कि नहीं।